दोस्तों राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 11 नवंबर, दिन है सोमवार। तो सभी भैया दीदी हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो शाम के बज रहे हैं लगभग 5 और हम इधर आ गए हैं पीछे वाले घर में कुछ कपड़े निकालने। तो कई दिनों से सोच रहे हैं कि जो भी कपड़े हमें निकालने हैं गर्म वाले वो निकाल लें। तो बहुत से कपड़े हैं जो हमारे घर पे रखे हैं बेड में, और जो ज़्यादा कपड़े हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिए। यहीं पे रजाई गद्दे अम्मा के भी रखे हैं और हमारे भी रखे हैं। तो कुछ कपड़े जो बहुत छोटे छोटे अरब के हो गए हैं वो भी कपड़े निकाल लेंगे, वो हमारी दीदी के काम में आ जाएंगे। तो दीदी भी कई दिनों से कह रही थी कि अरब के कपड़े निकालना, तो जो भी कपड़े छोटे छोटे हैं एक दो जोड़ी हमें दे देना और हम धुल के रख लेंगे, जो आगे के काम में आ जाएंगे। तो अरब है जब तक पापा के साथ में है जो खेलने चले गए, तो मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम मिल गया है तो यहाँ पर हैं जो कपड़े भी निकाल लेते हैं और फिर बनाते हैं खाना। तो जो भी हमारे गर्म कपड़े हैं अभी तो नहीं फ़िलहाल निकालेंगे, इतनी अभी ठंडी नहीं पड़ती है। तो कुछ कपड़े हमारे ऐसे ही रखे थे, काफ़ी दिनों बाद मैंने बक्सा खोला है। वैसे इसमें अम्मा के और पापा के सभी लोगों के थोड़े बहुत कपड़े रखे रहते हैं, तो जिसको जब भी कुछ निकालना होता है तो अपने बक्सा खोल के कपड़े निकाल लेते हैं। तो कुछ कपड़े जो हमारे थे पन्नी के बाहर ही रखे थे, झोले में थे, लेकिन कभी कभी झोला ज़रूरत पड़ जाते हैं तो कपड़े निकाल के हैं जो अपने काम में ले लेते हैं झोला। तो मैंने कहा चलो बक्सा खोला है तो कपड़े भी संभाल के रख देते हैं और जो भी हमें ज़रूरत कपड़े हैं वो भी ढूंढ लेते हैं। तो अरब के जो भी कपड़े थे छोटे बड़े वो निकाल लिए हैं, और अभी कुछ सूटर हैं वो नहीं निकाले हैं, जब ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तब वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चूहे हैं, जबकि मैंने दो दो ईंटों पर मतलब बक्सा अपना रखवाया है, फिर भी एकदम खेत जैसा बना दिया है बक्से के नीचे। और ऊंचाई से रखेंगे तो फिर यहाँ पर भी अच्छे से नहीं खुलेगा, क्योंकि ऊपर पटिया जो बनी है इसको हमारे इधर पत्थर बोलते हैं, यहाँ पर ये लोग पटिया बोलते हैं। तो मैंने इधर अरब के सभी कपड़े निकाल लिए, मोजे हैं जो और दस्ताने हैं। तो जो भी हमारे अरब के छोटे छोटे मोजे और दस्ताने होंगे वो हम सब दीदी को कपड़े दे देंगे, जो दीदी धुल के और रख लेंगे। तो यहाँ पर हैं जो अब हमने सारे कपड़े निकाल लिए हैं, अब फिर से बंद कर देते हैं। और कुर्सी भी मैंने यहीं पर रखवा दी है पीछे वाले ही घर में, क्योंकि घर में जगह नहीं है बिल्कुल रखने की कि कहाँ पे कुर्सी रखें। तो एक कुर्सी है जो घर में रखते हैं, कभी कभी कुछ लोग आ जाते हैं तो बैठने के लिए घर में ही रखते हैं। इधर मैंने कपड़े निकाल के अच्छे से कमरे को बंद कर दिया है, और उसके बाद में जो भी हमारे कपड़े सूख रहे हैं वो भी कपड़े उतार के फिर चलते हैं घर। कुछ कपड़े मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सूखने डाले थे तो वो अच्छे से अभी नहीं सूख पाए हैं। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और इधर हैं जो हम कपड़े लेकर आ गए हैं फिर से पीछे वाले घर में। सुबह ही नहा लिए थे क्योंकि टंकी आ जाती है 7 बजे। तो जो भी हमारे कपड़े धुलने होते हैं और नहा लो तो सबसे अच्छा रहता है, एकदम जैसे फिर काम बहुत ही कम हो जाते हैं। नहाने ही धोने के सबसे बड़े काम लगते हैं, तो फिर खाना पीना का ही काम रहता है। तो इधर जो भी हमने कल कपड़े निकाले थे वो सारे कपड़े आज धुल लिए हैं, क्योंकि आज धूप भी जल्दी निकल आई है और बहुत ही अच्छी धूप निकली है। तो अरब भी हमारे पीछे पीछे मेरे साथ ही आ गए हैं, तो अरब भी इधर उधर खेल रहे हैं। तो अरब को गेंद खेलना बहुत ही पसंद है, तो इधर गेंद ही खेल रहे थे। तो हमें देखा कि हम कपड़े डालने आ गए हैं तो अरब भी हमारे पीछे पीछे वह सब खेलने लगे हैं। और अरब की कुछ जो टी शर्टें थीं छोटी बड़ी होने लगी वो भी मैंने निकाली, तो बहुत ही उनमें बदबू जैसी आ रही थी। गर्म कपड़े हैं धुल के रखो फिर भी एकदम महक आने लगती है। तो जो हम अभी बाहर गए थे तो कुछ कपड़े नहीं ले गए थे जो मतलब थोड़े देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, तो वो भी मैंने यहाँ पर हैं जो निकाल लिए हैं। और अरब हैं जो पानी पीते हैं एकदम गिलास में 2 पानी तो फैला लेते हैं, तो कपड़े हैं बहुत जल्दी भीग जाते। तो दिन में कई मतलब टी शर्टें बदलनी होती हैं, तो उसकी वजह से जो कपड़े रखे थे वो भी मैंने निकाल लिए हैं।
और जो नहीं सही होंगे वो रख देंगे, क्योंकि अरब के ज़्यादा बड़े बड़े कपड़े बहुत ही कम आए थे, छोटे छोटे कपड़े ज़्यादातर सभी लोग डस्टबिन में लेकर आए थे। तो उसी की वजह से अरब ने अच्छे से कपड़े हैं जो नहीं पहन पाए और बहुत ज़्यादा जल्दी कपड़े छोटे छोटे हो गए हैं। तो यहाँ पर हैं जो मैंने सारे कपड़े हैं वो डाल दिए सूखने, और चारों तरफ हैं जो रस्सियाँ भर गई हैं कपड़ों से, बिल्कुल बीच नहीं बचा है। तो जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो हम चारपाई पे डाल देते हैं, जो अरब के मोजे हैं छोटे छोटे और दस्ताना, क्योंकि ये कभी कभी है अब हवा भी चलने लगती है थोड़ी बहुत, तो ये बिना चिमटी लगाए बिल्कुल कपड़े नहीं रुकेंगे। और यहाँ पर जो है वैसी वाली मिट्टी है, तो कपड़ा अगर भीगा हुआ नीचे गिर जाएगा तो अंध जाएगा, वैसे सूखे कपड़े नीचे गिर जाते हैं तो वो मिट्टी है जो झड़ भी जाती है। तो मैंने ये जो है कपड़े यहीं पर डाल देते हैं। तो अरब हमारे हैं जो अपने कपड़ों को मतलब पहचान लेते हैं, तो जितने भी कपड़े हैं वो सब उठा उठा के फिर से इसी तसले में रखने लगे हैं। तो मैं मना कर रही हूँ फिर भी मान नहीं रहे हैं। और इधर मम्मी है जो अम्मा जी हमारी रस्सी ढूंढ रही हैं दूसरी बांधने के लिए। कुछ कपड़े छोटे छोटे हैं जो उधर साइड में भी डाल देंगे, क्योंकि बिल्कुल बीच ही नहीं बचा है कपड़े डालने के। और अब है कि जितने ही दिन होते जाएंगे उतने ही दिन मतलब धूप भी कम निकलेगी और छोटा दिन भी होने लगा है। तो यहाँ पर जो रस्सी अम्मा बांध दे रही हैं, तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत कपड़े डाल देंगे। और ये जो ब्लॉग है हमारा सोमवार का, मतलब एकादशी के एक दिन पहले का। तो यहाँ पर एक दिन पहले ही गन्ना पापा लेकर आए थे, और आज पापा हैं जो गन्ना छिल के ही लाए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम गन्ना होता है। तो कभी कभी गन्ना छिलता है तो जिनके जानवर होते हैं वो लोग लाते हैं, और हमारे पास इस टाइम जानवर नहीं है, बस एक छोटी सी पड़िया ही है। तो उसके लिए भी इंजन से चारा खींच लिया जाता है। वैसे तो थोड़ा ही चारा खींचने को होता है, फिर भी हाथ से नहीं खींचते हैं, कहते हैं कि बहुत ही चारा है जो कड़क है, तो उसकी वजह से हाथ से ये लोग नहीं खींचते हैं और इंजन से ही खींच लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने और हमारी दीदी ने, आरोही ने, ननद जी ने, सभी लोगों ने है जो गन्ना खाया था, और बहुत ही मीठा गन्ना था। तो सभी लोगों ने गन्ना खाकर और अपने अपने कामों में लग गए हैं। तो दीदी हमारी बोल रही थी आरोही से झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन काफ़ी गंदा पड़ा था, तो मैंने कहा चलो हम लगा देते हैं अच्छे से। और थोड़ा बहुत है जो हल्का फुल्का तो आरोही भी अच्छे से झाड़ू लगा लेती हैं, कभी कभी घर में लगाती हैं झाड़ू। तो और बच्चों को है कि बहुत जल्दी नज़र भी लग जाती है, बड़े बूढ़े लोग देखते हैं बच्चों को काम करते हुए। तो घर में तो जैसे और बात है, लेकिन यहाँ पर है कि लोग और भी लोग निकलते हैं, अपने परिवार के निकलते हैं, और भी गांव के लोग भी निकल जाते हैं इधर से। तो उसकी वजह से मैंने आरोही को मना कर दिया कि आप रहने दो झाड़ू लगाने को, हम लगा देंगे अच्छे से। तो बड़ी वाली झाड़ू हम लेकर आए थे घर से, और बहुत ज़्यादा कूड़ा यहाँ पर जो निकला है। तो आज तो हम यहाँ पर हैं जो पुताई कर देंगे, फिर उसके बाद में लिपाई करेंगे। इस टाइम है जो हमारे पास भैंस भी नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी पुताई कर दें, नहीं तो जितने में लिपाई हुई है उतने में ही पुताई कर देंगे। तो थोड़े ही बीच में है जो बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई है। तो आरब जब भी कभी खेलते हैं, जब कोई नहीं देख पाता है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करके मिट्टी खाने लगते हैं। तो बहुत ही आरब को देखने को होता है, क्योंकि मिट्टी खाने से बच्चों के हैं पेट में कीड़े भी हो जाते हैं। उस दिन हम आरब के लिए दवाई भी लेकर आए थे कीड़ों वाली। तो यहाँ पर है हमारी जो अम्मा ने कहा कि कूड़ा भर दो, और जब भी हम बगिया जाएंगे तब ये कूड़ा ले जाएंगे। तो तसला में भर के रख देते हैं, जब जितने टाइम भी जाएंगे उतने टाइम ले जाएंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी मिलती है। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। कुछ दोस्त हमारे ऐसे कमेंट करते हैं, जैसे कुछ दीदियां कहती भी हैं कि कमेंटों पर ध्यान मत दो, फिर भी हमारे दीदी के चैनल पे जाके कुछ लोग ऐसे कमेंट करते, उनका वीडियो देखते हैं तो उन्हीं के बारे में नहीं करते, लेकिन हमारे बारे में ज़्यादातर करते हैं
कि आपकी देवरानी है जो कुछ भी काम नहीं करती हैं। अगर सुबह शाम का खाना आप बनाती हो तो देवरानी कितने टाइम बनाती हैं। तो ऐसा नहीं है, शाम के टाइम हम भी खाना बनाते हैं, लेकिन सभी लोग एक साथ मिलकर भी बनवा लेते हैं। और सुबह का जैसे दीदी बनाती हैं फिर भी एक साथ में मिलकर बनवा लेते हैं। तो वो दीदी कह रही थी कि आपकी देवरानी बहुत ही कामचोर हैं और कुछ भी काम नहीं करती हैं। तो मैं भी अपने ही काम के ब्लॉग बनाती हैं और आप सभी दोस्त देख ही रहेंगे कि हम जो भी काम करते हैं तो आप सभी तक शेयर करते हैं। और किसी के बारे में ऐसे गलत कमेंट करना अच्छा नहीं लगता, हमें भी बुरा लगता है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे कमेंट ना करिए कि किसी का दिल दुखे और हम बहनों में झगड़ा भी ना करवाइए। और इधर हम झाड़ू लगाकर आ गए हैं अपने रूम में। तो जो भी कपड़े हमने आज सूखने के लिए डाले थे छत पे तो वो भी लेकर हम आ गए हैं नीचे। तो मैंने पहले गद्दे हैं जो अच्छे से बिछा लिए हैं और उसके बाद में जो बिछौना बिछाते हैं वो भी बिछा लिए। तो अब लगा देते हैं बेडशीट। और गद्दे तो बहुत ही हमारे मुश्किल से लग पाते हैं, निकालने में भी दिक्कत होती है और इनको फिर से बिछाने में भी, क्योंकि जो अलमारी है इसमें मतलब गद्दा एकदम फंस जाता है तो अच्छे से नहीं लग पाता है। और जब भी कभी बेड खोलते हैं तो खोलने में भी दिक्कत होती है, एक तख्ता हटाओ तब दूसरा वाला हटता है। तो इधर मैंने अच्छे से बेडशीट भी बिछा ली है। और आप सभी दोस्त हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की बेडशीट हमारी कैसी लगी है। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन। तो सारे कामों से फ्री होकर खाना खा पी कर फिर बैठ गए हैं यहाँ पर चिकनी मिट्टी से पुताई करने। तो पहले ही मैंने अच्छे से यहाँ पर है जो झाड़ू लगा लिया, उसके बाद में पुताई करने लगे हैं। तो आरोही तो सुबह ही पढ़ने चली गई और जो आरब हैं वो भी पापा के साथ में खेलने चले गए हैं। ननद जी हैं वो अपना अड्डा बनाने गई हैं, वहीं यहाँ पर पुताई करने वाली थी, लेकिन मैंने कहा चलो हम पुताई कर देंगे, आरब भी खेलने चले गए हैं और आप अपना अड्डा बनाओ जाके, क्योंकि वो भी टाइम पर ही बनना चाहिए। और आर्डर वाली जो पीसें होती हैं तो वो टाइम से ही देनी होती हैं। तो घर का अगर काम करवाती हैं तो उनका पीछे रह जाता है और कई लड़कियां बनाती हैं एक में ही। तो मैंने कहा हम यहाँ पर पुताई कर देंगे और आप अपना अड्डा बनाओ जाके। तो उसके बाद में जो है यहाँ पर तो बच्चे भी नहीं हैं, कभी कभी जैसे पुताई करो या लिपाई करो तो बच्चे तुरंत निकलें तो गिरने का भी डर रहता है और एकदम अच्छा भी नहीं लगता है ख़राब हो जाए तो आरब भी चले गए और आरोही स्कूल चली गई। तो हम जल्दी से अब यहाँ पर सूखे सूखे थोड़ा है जो पुताई करेंगे, ज़्यादा गीली पुताई नहीं करेंगे, गीली पुताई देर में सूखती है और सूखी सूखी करेंगे तो वो जल्दी सूख जाएगी। हमारी बड़ी माँ कहने भी लगी कि अभी आरब खेलने गया है तो थोड़ी देर में आ जाएगा, तो कहीं गिर जाए तो सूखा सूखा है जो वहीं पुताई करो। तो यहाँ पर हमारी है जो अच्छे से पुताई हो चुकी है इतने बीच में। और इधर साइड में मैंने पहले पुताई कर दी। वैसे बड़े बूढ़े कहते हैं जो बाहर को पुताई नहीं करनी चाहिए, या तो मेन गेट पे पहले लगा दो, नहीं तो अंदर को ही पुताई करनी चाहिए। तो पहले मैंने इधर की ही पुताई कर दी है और अपने रूम में भी पुताई करेंगे। अभी अंदर को लगाने को बाकी है। तो वहाँ पर जो है चारपाई भी पड़ी हैं तो उनको भी हटा हटा कर जो भी सामान रखा है तो कुछ सामान मैंने हटा के इधर जीने पे रख दिया है। और उसके बाद में है जो अंदर की पुताई करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमारी पुताई इधर हो गई है। और बहुत सी दीदियां हमारी होती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये झुकियोंदार जो पुताई की जाती है या लिपाई ये हम लोग नहीं करते हैं, इससे बोलते हैं कि कर्ज बढ़ता है। तो भगवान जाने, लेकिन प्लेन पुताई करना या लिपाई करना हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग जब भी पुताई करते हैं या लिपाई करते हैं तो ऐसे ही झुकियोंदार अच्छे से लिपाई करते हैं, वहीं अच्छा लगता है। और गेरू डाल के लीपो तो बहुत ही अच्छा कलर उसका आता है, एकदम लगभग 15-20 दिन वैसे ही डिजाइन बनी रहती है। इधर फिर हमारे उधर अच्छे से जब पुताई हो गई और लगाने लगे हैं कमरे में, तो सामने सामने ही है जो कमरे में पुताई कर देंगे, अंदर को नहीं करेंगे, उधर लिपाई ही कर देंगे। तो आरब को हमें लग रहा है बहुत तेज़ भूख लग गई है तो खेल कर आ गए और बिल्कुल पुताई करने नहीं दे रहे हैं। तो हम सोच रहे कि इतने में ही हमारा है जो बार बार आना जाना लगा रहता है तो अच्छे से वो जल्दी से कर देते हैं पुताई। उसके बाद में है जो आरब को दूध पिला देते। तो आरब एकदम बहुत ज़्यादा मचल रहे हैं, काफ़ी देर से खेलने गए थे तो शायद इनको भूख लगी है और नींद भी आ रही है। तो मैंने इधर अच्छे से पुताई करके छोड़ दिया है और जल्दी से हाथ धुल लेते हैं। तब तक हमारे जो बाबू हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सुबह से बिल्कुल अभी जो है उठ चुका था, लेकिन जल्दी ही आज उठ गया था, सोया नहीं है।
तो लगभग आधा घंटा हमें लग गया था। आरब को है जो मैंने इधर लेट के दूध पिला दिया और आरब हैं जो सो गए। उसके बाद में हम फिर से पुताई करने लगे हैं। तो इधर मैंने है जो चारपाई पहले हटा ली थी, उसके बाद में इधर अच्छे से पुताई कर दी है। जब थोड़ा थोड़ा है जो सूख गया उसके बाद में मैंने फिर से चारपाई को खड़ा कर दिया। तो जो खाली बीच होता है उसमें जल्दी से पुताई हो जाती है, और जब सामान हटा हटा कर पुताई करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमारे आरब हैं जो सो गए और अब जल्दी से हैं जो पुताई कर देते हैं। तो मैंने पंखा तो नहीं चलाया है, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो अंदर को भी हवा जाएगा, और इस टाइम है जो ठंडा मौसम हो गया है तो पंखा बिल्कुल नहीं चलता है। तो सूखी सूखी पुताई करेंगे। जहाँ पर हम पुताई कर चुके हैं वहाँ पर थोड़ी सीलन रहती है, तो उधर है जब पुताई करो तो जल्दी नहीं सूखती है, लेकिन यहाँ पर है जो वैसी वाली मिट्टी है थोड़ी बालू वाली, तो जब भी लिपाई या पुताई करो एकदम वैसी ही सूख जाती है, और सूखने के बाद में बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे शाम को अगर लिपाई करो तो कोई भी नहीं निकलता है, तो जैसी भी लिपाई करो वैसी ही सूख जाती और बहुत ही अच्छी लगती है लिपाई। वैसे दिन में लिपाई पुताई करो तो बच्चों वाले घर में जैसी लिपाई करो वैसी नहीं रह जाती है, बार बार निकलने से ख़राब हो जाती। तो इधर एकदम लिपे पुते घर में बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पर है जो दीदी हमारी बैठी थी चारपाई पर, क्योंकि वो भी मैंने चारपाई खड़ी कर दी थी जब पुताई कर रहे थे। तो अब यहाँ से दीदी अपने चली जाएंगी नए वाले रूम में। तो चारपाई के नीचे है जो पुताई नहीं करेंगे और साइड साइड में छोड़ देंगे। तो जो भी बीच अभी बचा है इसमें भी लगा देते हैं अच्छे से। इसको हमारे इधर चौका भी बोलते हैं, चिकनी मिट्टी वाला। और अच्छे से पुताई कर देते हैं पूरे घर में। चारपाई के नीचे नहीं करेंगे क्योंकि मिट्टी बहुत ही कम बची है। वैसे अगर बच जाती तो चारपाई के नीचे भी कर देते। वैसे तो अम्मा ने जो है मिट्टी अच्छे से भिगोई थी, लेकिन पीछे वाले घर में भी पुताई की है हमारी दीदी ने। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो हम कर देंगे, और जहाँ पे पूजा करनी है वहाँ पे आप कर दो थोड़े बीच में, क्योंकि काफ़ी देर तक जब दीदी बैठती हैं लिपाई या पुताई करने तो मतलब उनके कभी कभी दर्द भी होने लगती है। तो उसकी वजह से थोड़े ही बीच में उन्होंने पुताई कर दी। बाकी की जो भी बीच बचा है उसमें ऐसे ही लिपाई कर देंगे, पुताई नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर है जो हम पूरे घर में पुताई कर देते हैं। अभी हमारे जो मेन गेट पे रह गई है पुताई करने, तो थोड़ी ही मिट्टी बची है। और कहीं कहीं जगह है जैसे मटके में मिट्टी रख लेते हैं तो उसमें एकदम हरी मिट्टी रहती है बहुत ही अच्छी, और लिप पुताई भी करते हुए अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर है जो तो ऐसा मटका नहीं है कि तुरंत के तुरंत ही मिट्टी भिगो, और भीगने के बाद में ही पुताई करनी होती है। उसके बाद में जो अंदर की पुताई है वो अच्छे से सूख चुकी है। तो पूरे घर में एकदम पुताई हो गई है, बहुत ही अच्छा घर लगने लगा है। जब भी लिपाई या पुताई करो तो एकदम घर में है चमक जैसी आ जाती है और बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।